ये कहानी आलिया नाम की एक लड़की की है जिसे एक दिन कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो जाता है लेकिन नहीं जानती वह लड़का सिर्फ इसकी खूबसूरती से खेल रहा। तो आखिर इनके बीच क्या क्या होता है देखते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत आलिया को दिखाने से होती जिसका स्कूल आज खत्म हो गया, इसलिए इसे शहर से बाहर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने जाना। यहाँ पर हम इसकी मॉम को देखते हैं जिसे आलिया की हमेशा फिक्र रहती। आलिया का पहले से ही नोवा नाम का एक बॉयफ्रेंड है जिसे कि आलिया के लिए इसकी मॉम ने ही सिलेक्ट किया था। इसके बाद ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर कॉलेज की ओर रवाना हो लेते हैं। आलिया की मॉम को काफी डर था क्योंकि आलिया पहली बार घर से दूर जा रही, इसे बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं थी। खैर थोड़ी देर बाद ये सभी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम आलिया के रूममेट को देखते हैं जो कि थोड़ी अलग तरह की लड़कियां थी। आलिया की मॉम को ये लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और आलिया को कहती है कि मैं तुम्हें इन लड़कियों के साथ नहीं रहने दे सकती। लेकिन आलिया कहती है मॉम तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखूंगी। इसलिए इसकी मॉम इसकी बात को मान जाती। अगले दिन आलिया जब कॉलेज आती है तो उसकी मुलाकात मैक्स नाम के एक जवान लड़के से होती जिसके बात करने का तरीका काफी अच्छा था और इन दोनों में कहीं ना कहीं एक दोस्ती हो जाती जिसके पास आलिया अपने रूम में चली जाती है और जैसे ही नहाकर बाहर निकलती है तो अपने रूम में हार्डन नाम के एक हैंडसम लड़के को देखती। आलिया इससे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, मगर इसी दौरान यहाँ पर आलिया की रूममेट सिटी आती है और कहती है कि ये लड़का मेरा फ्रेंड है। अब क्योंकि ये दोनों पार्टी करने जा रहे थे इसीलिए आलिया से भी अपने साथ आने को कहते हैं, लेकिन आलिया को पार्टी जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए इनके साथ आने से मना कर देती है। जिस पर हार्डन इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुझे देखकर पता चलता है कि तूने आज तक पार्टी तो दूर ड्रिंक भी नहीं की हो। अब ऐसे ही वक्त बीतता गया और आलिया सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखती, बाहर क्या हो रहा है कौन क्या कर रहा है इसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। अब एक दिन फिर से इसकी रूममेट इसके पास आती है और इसे फिर से पार्टी में चलने के लिए कहती। हालांकि आलिया इन्हें मना करती है लेकिन इनके बार बार कहने पर इस बार पार्टी में चलने को मान जाती है। इसके बाद ये सभी एक क्लब में मौजूद होते जहाँ पर यह एक डियर और ट्रुथ का गेम खेलते। यहाँ पर एक लड़की जो कि असल में हार्डन की गर्लफ्रेंड है आलिया से पूछती है कि तुमने पहली बार किसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। इसके ऐसे सवाल से आलिया थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि आलिया ने कभी भी किसी के साथ रोमांस नहीं किया था। आलिया को घबराया हुआ देखकर सभी समझ जाते हैं कि आलिया किस लेवल की सीधी शादी लड़की। अब इनके गेम के मुताबिक आलिया को हार्डन को एक किस करना था क्योंकि आलिया इस गेम को हार गई। अब धीरे धीरे ये दोनों करीब आ, लेकिन अचानक से आलिया रुक जाती है और गुस्से से कहती है कि मुझे यह गेम नहीं खेल और इतना कहकर यहाँ से चली जाती है और एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहाँ पर काफी सारी किताबें मौजूद थी। किताबों को देखकर आलिया को लगता है कि जिसका भी यह कमरा है वह बिल्कुल मेरी तरह, जिस तरह की चीज मुझे पसंद शायद उसे भी उसी तरह की चीज पसंद। मगर इसी दौरान पीछे से हार्डन आता है जो कि इसे कहता है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर, और साथ ही इसके हाथ में अपनी एक किताब को देखता है। हार्डन फिर से इसके करीब जाने की कोशिश करता है मगर अचानक फिर से आलिया रुक जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब इसके अगले सीन में हम क्लास को देखते हैं जहाँ पर टीचर एक लव से रिलेटेड चैप्टर पर बात कर रही, लेकिन कार्डन कहता है कि मुझे प्यार पर विश्वास नहीं, प्यार झूठा होता है और ये सिर्फ लोगों की हंसी छीनता है। मगर यहीं पर हम आलिया को देखते हैं जिसकी सोच हार्डन के बिल्कुल खिलाफ और कहती है कि मुझे प्यार पर विश्वास, लेकिन प्यार सच्चा होना क्योंकि प्यार के बिना जिंदगी अधूरी। स्कूल के बाहर आलिया की मुलाकात मैक्स से होती है। आलिया इसे कहती है कि हार्डन कैसा लड़का जिससे कि प्यार पर विश्वास नहीं, जिस पर मैक्स बताता है कि असल में कुछ दिनों से वह काफी परेशान है क्योंकि मेरी मॉम और हार्डन के डैड एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कुछ ही दिनों शादी करने वाले, और ये बात हार्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं जिससे कि वे परेशान। अगले दिन आलिया और हार्डन दोनों फिर से एक कैफे में मिलते। यहाँ पर हार्डन इसे कहता है कि हम दोनों में कब तक इस तरह का चिड़चिड़ापन रहे, चलो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, और इसे अपने साथ ही एक जगह पर ले जाने को कहता। हालांकि पहले तो आलिया इसके साथ जाने से मना करती क्योंकि इसे डर था कि ये लड़का मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर, मगर इसके बार बार कहने पर इसके साथ जाने को मान जाती। दोनों गाड़ी में बैठकर एक जंगल के रास्ते से निकल पड़ते और यहीं से शुरू होती है एक कहानी की नई शुरू। थोड़ी देर में दोनों एक झील के पास पहुंच जाते। हार्डन बिना सोचे समझे अपने कपड़े उतारकर झील में कूद जाता है और आलिया को भी आने को कहता है, लेकिन आलिया कहती है कि मेरे पास और कपड़े, जिस पर हार्डन कहता है कि तुम मेरी शर्ट को पहनकर आ सकती, इसलिए आलिया इसकी शर्ट को पहनकर झील में आ जाती। यहाँ पर आलिया इससे पूछती है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो, जिस पर हार्डन कहता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता हूँ क्योंकि मुझे किसी और पर विश्वास नहीं। ये दोनों बातें करते करते धीरे धीरे करीब आने लगे और पहली बार दोनों एक साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर उसके बाद दोनों झील के बाहर होते हैं। यहाँ पर हार्डन इसकी बॉडी को टच कर रहा था जिससे कि आलिया के शरीर में आग सी लगने लगती है, जिससे हार्डन को समझ आ जाता है कि आज तक इसे कभी भी इस तरह से नहीं छुआ और खुद अपने आप को रोक लेता है और कहता है कि हमें इस काम को करने के लिए एक दूसरे को पहले अच्छे से जान लेना चाहिए। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर हंसी खुशी बातें कर रहे थे। अब एक दिन यहाँ पर आलिया का बॉयफ्रेंड नोवा आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश, मगर नोवा कहीं ना कहीं उलझी हुई क्योंकि अब आलिया को हार्डन से प्यार हो गया था, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसके बारे में नोवा को बता सकूं। अब रात को यह सभी एक साथ बैठे होते हैं और एक गेम खेल रहे, मगर इसी दौरान एक लड़का आलिया के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये सब हार्डन से देखा
देखा नहीं जाता और लड़के से फाइट करने लगता है, जिससे कि यहाँ का माहौल एक लड़ाई झगड़े में बदल गया। उसके बाद दोनों घर में मौजूद होते हैं। यहाँ पर हार्डन जिसे कि प्यार जैसी बातों पर विश्वास ही नहीं था और अब धीरे धीरे आलिया के ख्वाबों में डूब चुका। यहीं पर दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस पल को एक साथ स्पेंड करते हैं। इसके बाद सुबह देखते हैं जहाँ पर आलिया के पास नोवा की काफी मिस कॉल आई हुई थी और जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो नोवा इससे मिलने यहाँ पर आया हुआ था और पूछता है कि कल रात तुम अचानक कहाँ चली गई थी। मगर इसी दौरान पीछे से हार्डन भी आ जाता। ये देखकर नोवा सारी कहानी समझ जाता है कि असल में आलिया मुझे धोखा दे रही थी और गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। आलिया अब पूरी तरह से टूट चुकी क्योंकि नोवा इसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था जो कि अब एक ही पल में इससे दूर हो गया। अब ये दोनों काफी दिन एक साथ हंसी खुशी बिताते। अब एक दिन ये दोनों एक रूम में एक साथ होते मगर इसी दौरान आज के दिन यहाँ पर आलिया की मॉम आ जाती है और इन दोनों को एक साथ देख लेती है। ये देख आलिया की मॉम को काफी गुस्सा आता है और इसे अपने साथ बाहर बुलाती और इससे गुस्से से कहती है, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर भेजा था कि तुम दूसरों लड़कों के साथ ये हरकतें कर सको, और इसे इसी वक्त अपने साथ वापस घर चलने को कहती है। लेकिन आलिया अपनी मॉम के साथ जाने से साफ इनकार कर देती, जिस पर इसकी मॉम इसे चेतावनी देती है कि ये लड़का तुम्हें धोखा दे और उस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी मत आना क्योंकि मेरा और तेरा रिश्ता आज से खत्म। ये कहकर आलिया की मॉम गुस्से से भरी हुई यहाँ से चली जाती। इसके बाद हार्डन इसे एक नए घर में ले जाता है और कहता है कि ये मेरे डैड के एक दोस्त का, लेकिन वह काम के सिलसिले में अक्सर यहाँ से बाहर रहता और इसे कहता है कि अब मेरे अलावा तुम्हारा कोई, तो मुझे तुम्हारे खर्चे के लिए कोई काम तो करना ही पड़ेगा। अब दोनों एक साथ काफी खुश, दोनों एक साथ लड़ते झगड़ते रहते, मौज मस्ती करते, खाते पीते, नई नई जगह पर घूमने जाते, मानो उनकी जिंदगी एक जन्नत बन गई। लेकिन आलिया नहीं जानती कि मेरी जिंदगी में एक नया झटका लगने वाला है जो कि सारी खुशियों को बिखेर देगा। काफी दिन के बाद वह दिन आ गया जहाँ पर हार्डन के डैड मैक्स की मॉम से शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर काफी लोग शादी को ज्वाइन करते हैं और साथ ही यहाँ पर हार्डन भी आलिया को अपने साथ लाता है। यहाँ पर डैड की मुलाकात आलिया से होती है और इन दोनों में काफी अच्छी बात होती है। यहाँ पर हार्डन के डैड सभी को अपनी कामयाबी के किस्से सुनाते और साथ ही अपने बेटे के बारे में सभी को अच्छी बातें बताता। लेकिन ये सब बातें हार्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और आलिया से कहता है कि वह कितना भी फेमस या कामयाब आदमी हो जाए, लेकिन मेरी नजर में वह हमेशा एक बुरा इंसान रहेगा क्योंकि उसने मेरी माँ को एक गरीब खाने में छोड़ रखा, इसलिए वह मेरे लिए एक दुश्मन की तरह। हार्डन यहाँ पर काफी गुस्से में था, इसलिए आलिया इसे शांत करने के लिए अपने साथ एक अलग रूम में ले आती और फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते। अब एक दिन आलिया देखती है कि हार्डन के फोन पर मॉली नाम की एक लड़की का मैसेज आया। असल में मॉली वही लड़की है जो कि पहले हार्डन की गर्लफ्रेंड थी। इसी दौरान यहाँ पर हार्डन आ जाता है और कहता है कि मुझे किसी काम के सिलसिले बाहर जाना। हालांकि आलिया इससे पूछती है कि तुम कहाँ जा, लेकिन हार्डन बिना कुछ बताए यहाँ से चला। अब काफी रात हो गई लेकिन हार्डन अभी तक घर नहीं लौटा, जिससे अब आलिया को उसकी फिक्र, इसीलिए खुद उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े। इसे पता था कि हार्डन अक्सर एक रेस्टोरेंट में रहता, इसलिए आलिया बिना वक्त गंवाए वहीं पर चली जाती, जहाँ पर देखती है कि हार्डन अपने सभी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठे। यहाँ पर हम मॉली नाम की लड़की को भी देखते हैं जो कि पहले हार्डन की गर्लफ्रेंड, लेकिन अब हार्डन आलिया को पसंद कर, इसलिए मॉली को इन दोनों से नफरत। यहाँ पर मॉली आलिया को एक वीडियो दिखाती है और ये भी वो वीडियो जहाँ पर इन्होंने ट्रूथ और डेयर का गेम खेला, जिस दौरान आलिया ने हार्डन से किस करने से मना कर दी, जिससे हार्डन की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो, जिस पर हार्डन ने सभी से कहा था कि मैं एक दिन इस लड़की को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा और आखिर में उसे धोखा दे दूंगा, जिससे सभी को यह पता लग जाए कि हार्डन लड़कियों के मामले में कितना